हेलो डियर स्टूडेंट, जूलॉजी विथ रामकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो साइटोस्केलेटन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी यूपी के यूनिवर्सिटी हैं उसमें साइटोस्केलेटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो आपका नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में साइटोस्केलेटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है कॉमन मिनिमम सिलेबस। ये सभी जो है जितने भी यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं सब में ये सिलेबस बीएससी में कॉमन है, सब में ये रहेगा। और उसके अलावा आपके नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन अगर हम देखा जाए, साइटोस्केलेटन, ठीक है। यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है ये दो वर्ड से डिवाइड है। एक है साइटो और दूसरा वर्ड है स्केलेटन। अगर हम साइटो को देखें तो साइटो का मतलब होता है सेल, और वहीं हम अगर स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल या फिर बोन। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर साइटोस्केलेटन में कौन सा कंकाल पाया जाता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल होता है, जितने भी सेल्स हैं सब में स्केलेटन्स होते हैं। वो स्केलेटन्स किस प्रकार होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उसमें बहुत माइन्यूट सा, ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं उसमें बहुत माइन्यूट सा फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे धागे नुमा स्केलेटन में, जो कि सेल को क्या किया होता है, सपोर्ट किया हुआ होता है। जो किसी भी सेल का एक शेप है, किस तरह से उस शेप प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसा कि अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन का जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन से बने हुए वो धागे या वो ट्यूब जो सेल को शेप देते हैं साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन से बने हुए वो धागे या फिर वो ट्यूब जो सेल को शेप देते हैं साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन को और अच्छे से समझना चाहें तो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, ये सेल है, ठीक। अब सेल्स जो है इसमें बहुत सारे फाइब्रस नुमा छोटे छोटे धागे होते हैं जो कि इसके शेप को मेंटेन किए हुए होते हैं। जैसे ये बहुत सारे ऐसे ऐसे धागे निकले हुए होते हैं जो कि इसके सेल्स को मेंटेन किए होते हैं। अगर ये धागे ना निकले तो सेल क्या होगा, ऐसे आपस में क्या होगा, जैसे अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल की बात करें, मतलब ये आपस में जो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये जो ट्यूब ना हो तो बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है।
तो स्केलेटन होना हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। जैसे हम अगर इसको अगर बेस्ट एग्जांपल के समझें, जैसे एक बैलून होता है, ठीक है, ये है बैलून, ठीक है। अब ये बैलून को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेल। बैलून को हमने मान लिया सेल। उसके बाद इस बैलून में क्या होता है, एयर, ठीक है। यहाँ जो है ये जो येलो कलर का हम लोग दिखा रहे हैं, ये है एयर, एयर। और जो इसको हम लोग मान लेते हैं ए है एयर, और ये जो एयर है ये दर्शा रहा है फाइब्रस ट्यूब, जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, धागे नुमा संरचना, ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है, फाइब्रस ट्यूब है, या फिर कह सकते हो कि ये धागे नुमा वो संरचना है, या फिर वो फिलामेंट है जो कि सेल को सपोर्ट किए हुए होते हैं। अगर इसमें क्या किया जाए, जैसे ये हमने जो बैलून को मान लिया सेल और इसके एयर को मान लिया क्या, फिलामेंट या फिर ट्यूब्स। अगर हम इसके जो ये ट्यूब है या एयर है, इसको अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, ये जो बैलून है ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है। अब ये पिचक जाने का मतलब, अगर हम यही जो है हम अपने बॉडी की अगर हम बात करें कि अगर इसमें स्केलेटन ना हो, जो फाइब्रस नुमा स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं, धागे नुमा संरचना होती है एक सेल्स में जो कि सेल को सपोर्ट किए हुए होते हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा कि बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो हमारा ये वाला पोर्शन है, अर्थात कह सकते हो जो गर्दन है, वो क्या होगा, ऐसे पूरी तरह से ऐसे जो है झुक जाएगा, ये अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो कि नहीं हो पाती हैं, जैसे अगर डांस जो लोग नृत्य करते हैं उसमें भी स्केलेटन जो है उसको मजबूती से किसी सेल को सपोर्ट किए हुए होते हैं जिससे वो नृत्य कर सकते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट करता है। तो आई होप आप लोग को साइटोस्केलेटन जो है क्लियर हो गया होगा कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। सिंपल सा समझो कि साइटोस्केलेटन किसी भी सेल का वो ट्यूब है या वो फिलामेंट है जो कि सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब उसको चारों तरफ से सपोर्ट किए हुए होता है किसी भी सेल्स को, उसी को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि द स्केलेटन द कंपोनेंट व्हिच प्रोवाइड्स द शेप ऑफ द सेल व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट स्ट्रेंथ टू द सेल, इट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। दैट्स ऑल। क्या कह सकते हैं कि द स्केलेटन द कंपोनेंट व्हिच प्रोवाइड्स द शेप ऑफ सेल व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम लोग साइटोस्केलेटन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि मेड अप, बने हुए होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन मेड अप, बने हुए होते हैं ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइब्रस, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फाइब्रस होते हैं, जो कि आगे हम डायग्राम को इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे के डायग्राम में। तो क्या है कि मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइब्रस फिलामेंटस एंड ट्यूब्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो छोटे छोटे फाइब्रस का फिलामेंट होता है जो कि क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब वो ट्यूब्यूलर प्रोटीन जो है ट्यूब्यूलर प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेल में, जो कि एक सेल को सपोर्ट किए होते हैं, और वो किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलर प्रोटीन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द स्केलेटन सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर प्रोटीन। कहने का मतलब जो ये पॉइंट कह रहा है कि जो स्केलेटन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम प्रकार के प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या
मतलब जो साइटोस्केलेटन मतलब फाइब्रस जो ट्यूब है उसकी बात कर रहा है कि जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम प्रोटीन के, यानी कि जो उनका प्रोटीन होता है वो सिमिलर होता है, मतलब सेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इट, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट मेक द फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। किसी भी सेल के अंदर का जो शेप है, यानी कि जो फ्रेमवर्क है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को जो बनाए रखता है, अगर हम इसकी सेल की बात करें, जो इसके स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है, बनाए रखता है, अर्थात जो सेल का एक फ्रेमवर्क दे देता है। फ्रेमवर्क मतलब उसके चारों तरफ जो सपोर्ट देता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए होता है किसी भी सेल को, वही साइटोस्केलेटन है। मतलब साइटोस्केलेटन यहाँ दिया है मेक, बनाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल, किसी भी सेल का फ्रेमवर्क बनाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है। मोटिलिटी मेंटेन्स ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और उसके शेप, जो सेल्स के शेप है उसको मेंटेन किए हुए होता है। तो डायग्राम में आप लोग को आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम डायग्राम की बात करते हैं कि यहाँ जो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर, यहाँ पर देखिए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? फाइब्रस है। अब ये जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है यही साइटोस्केलेटन है, जो कि सेल को सपोर्ट किए हुए होता है। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है और बहुत सारे ये सेल्स के मतलब ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बने होते हैं प्रोटीन के, ट्यूब जैसा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी को हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स में है, सेल में है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए साइटोस्केलेटन की हम टाइप्स की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ भी है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो ये आगे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। हम अगर टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। तो एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। हम अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो दे आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये जितने भी मैट्रिक्स मतलब जो साइटोप्लाज्म के यूकैरियोटिक सेल में है, मतलब साइटोप्लाज्म के जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाउंड इन कहाँ पर पाए जाते हैं? सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स एंड वेसल बॉडी। जितने भी सीलिया या फिर फ्लैजेला या फिर सेंट्रियोल और जितने भी बेसल बॉडी होते हैं, बेसल बॉडी मतलब वो पार्ट जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम में जो ये
ये फ्लैजेला है, इसको हम लोग बेसल बॉडी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि बेसल बॉडी क्या होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक मतलब ये ठीक होता है। ठीक मतलब क्या, ये जो है बीच में हालो होता है। ठीक है, बीच में ये खोखला होता है और ये जो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, ये भी एक प्रकार का स्केलेटन होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इनकी जो चौड़ाई होती है, मतलब ये देखने में चौड़े होते हैं। जितने भी तीन प्रकार के हमने माइक्रो जो है तीन टाइप्स के साइटोस्केलेटन बताया। एक था माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा देखने में जो है ये बड़े दिखाई देते हैं और इनकी चौड़ाई भी जो है बड़ी दिखाई देती है, बड़े होते हैं। ठीक है, और ये बीच में हालो होते हैं और किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। हम अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सेल डिवीजन में मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो सेल डिवीजन में ये हम लोग देख रहे हैं, ये है सेल है, ये सेल है और ये कौन सा सेल है, मेटाफेज स्टेज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है, मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज। ठीक है, हम ये मेटाफेज स्टेज तो सेल डिवीजन में किस प्रकार से वह मदद कर रहा है। तो अगर हम देखें जो सेल्स होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, सेंट्रोसोम। ये है सेंट्रोसोम, क्या है ये, सेंट्रोसोम और इसके बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल्स। बीच में क्या होता है, सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल। अब ये क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 90 डिग्री एंगस्ट्रॉम पर रोटेट होता है। ये जो है ये 90 डिग्री एंगस्ट्रॉम पर क्या होता है, रोटेट होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि किस प्रकार से ये सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर होता है क्रोमोसोम। ये वाला पोर्शन क्या है, क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम से क्या जुड़ा हुआ होता है, स्पिंडल फाइबर। यहाँ देखिए ये है स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोम्स है जो कि सेंट्रियोल से जो है निकला हुआ होता है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर से ये जुड़े हुए होते हैं। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार रहेगा कि ये आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, ये जो हमने ये जो बनाए हैं इसको जो है और क्लियर कर दे रहे हैं, ये आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, इसको हम अटैच कर दे रहे हैं, जैसे ये आपस में क्या होते हैं, ये दूर दूर नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये आपस में अटैच
रहते हैं। अभी हम लोग मेटाफेज की बात कर रहे हैं। तो ये आपस में अटैच होते हैं और जो सेंट्रियोल से निकला हुआ होता है क्या, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो है निकला हुआ होता है, उससे पहले जो है ये डायरेक्ट क्रोमोसोम से आकर नहीं जुड़ते हैं, डायरेक्ट क्रोमोसोम से नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर होता है काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर से आकर जो मतलब जो क्रोमोसोम पे लगे हुए होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर है वो जो है आके क्रोमोसोम में एक काइनेटोकोर होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, उससे आके ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो स्टेज है ये मेटाफेज है। मेटाफेज स्टेज हम लोग इतना देख रहे हैं क्योंकि जो हम लोग ने ये कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसमें जो है क्या हुआ कि जो इसमें जो एक सेल्स है जो कि ये सेंट्रियोल है, उसके बाद सेंट्रियोल से निकले हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम से आकर अटैच होते हैं और ये क्रोमोसोम से अटैच होने से पहले एक यहाँ एक और पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसका नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज जो एनाफेज है इसमें क्या होता है, एनाफेज अगर हम देखें तो ये सेल्स हैं, क्या है ये सेल्स हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से फट जाते हैं, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एनाफेज स्टेज में अगर हम देखें तो ये बीच से फट जाता है। यहाँ देखिए ये जो है क्रोमोसोम्स का जो डायग्राम है वो इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्रोमोसोम की डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार से बनेंगे डायग्राम। अब ये जो है क्रोमोसोम दूर दूर हो चुके हैं, और दूर दूर क्यों हो चुके हैं, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर अटैच था वो शार्ट होता जाता है। यहाँ देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच हो, मतलब जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है वो शार्ट होता जाता है और दोनों क्रोमोसोम को बीच से फाड़ देता है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं इसका एनाफेज। मेटाफेज में क्या था कि जो सेंट्रियोल था उससे क्रोमोसोम आके अटैच हो जा रहा था और वो अटैच किससे हुआ था, काइनेटोकोर से। अब इसमें क्या हुआ कि जो अब हम जो नेक्स्ट फेज देख रहे हैं एनाफेज में, इसमें क्या है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को बीच से फाड़ दे रहा है। अब ये अगर हम स्पिंडल फाइबर की बात करें तो स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं, तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। हम अगर स्पिंडल फाइबर की बात करें, स्पिंडल फाइबर मेड अप किसके बने हुए होते हैं, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का। किसके बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का। यहां लिख दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। स्पिंडल फाइबर जो है माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, जो कि क्या करते हैं, ये आपस में से शॉर्ट होते हैं और शॉर्ट होते होते ये बीच में जो है इसको फाड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अगर हम इस कंडीशन में देखें तो सेल्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब अपना एक दो क्रोमोसोम्स जो है उधर चले जा रहे हैं एक एक लेकर, और जो इधर वाला क्रोमोसोम्स है वो बीच से इधर क्या हो रहा है, इधर चले आ रहे हैं। तो इतना क्या था
जो है हम अगर सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल भी बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मेड अप माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो स्पेंडल फाइबर होता है, लेंथ ऑफ स्पेंडल फाइबर गेट रिड्यूस, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्पेंडल फाइबर लेंथ ऑफ स्पेंडल फाइबर गेट रिड्यूस्ड, क्या है, लेंथ ऑफ स्पेंडल फाइबर गेट रिड्यूस, सो क्रोमोसोम बिल सेपरेटेड, सो क्रोमोसोम बिल separated तो क्रोमोसोम रिड्यूस बिल सेपरेटेड फ्रॉम मिडिल कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ स्पेंडल फाइबर गेट रिड्यूस मतलब छोटे होते जाते हैं, सो क्रोमोसोम बिल सेपरेटेड फ्रॉम मिडिल, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से क्या होते हैं, फट जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच से फट जाते हैं। हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स है उसको हम लोग, सेंट्रियोल्स को अगर हम देखें, जो सेंट्रियोल्स होता है उसको हम जूम करके देखें, जैसे अगर हम यहाँ जो डायग्राम बनवाए थे, इससे पहले मेटाफेज उसके बाद एनाफेज हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रियोल था, जिसको ये वाला पोर्शन सेंट्रोसोम कहलाता है। अगर ये वाला पोर्शन की बात करेंगे तो ये पोर्शन सेंट्रोसोम कहलाता है, और ये जो है पोर्शन जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें उसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तो यही सेंट्रियोल्स को हम जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो सेंट्रियोल्स को जूम करके देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब इसको जब हम लोग जूम करके देखे तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें जो है और अच्छे से क्लियर होगा, इसमें दो पिलर्स हैं, इसको हम पिलर्स का नाम देते हैं सेंट्रियोल्स को। दो पिलर्स हैं, एक स्ट्रेट होता है और एक जो है इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से होते हैं, और ये जो है और ये जो इसके बीच का है इसको कहते हैं पेरीसेंट्रिक स्पेस, पेरीसेंट्रियोल स्पेस, सॉरी इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोल स्पेस। इस वाले बीच को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरीसेंट्रियोल स्पेस, पेरीसेंट्रियोल स्पेस, पेरीसेंट्रियोल स्पेस। अब होता क्या है, अब इसमें जो है ये वाले पोर्शन इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, इसको जो है हम लोग डिस्कशन काफी बार कर चुके हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सेंट्रियोल, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रोसोम है ओनली वन एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रियोल है, अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल्स एब्सेंट, ये प्रेजेंट होता है ओनली वन इन प्लांट सेल, ओनली वन इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें,
अगर हम सेंट्रियोल्स की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट बाउंड मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं विदाउट बाउंड मेम्ब्रेन, विदाउट बाउंड मेम्ब्रेन, विदाउट बाउंड मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, ये विदाउट बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं। अगर हम इसकी एक पिलर को यहां पर अगर हम देखिए, ये जो सेंट्रियोल्स है, ठीक है, इसको हम अगर यहां पर उठा कर देखें तो इसमें जो कुछ अरेंजमेंट होता है, ये ठीक है, इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है जिसको इसमें जो है, यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां जो है इसको हम स्पष्ट रूप से बना दे रहे हैं, इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां हमें कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे यहां इसमें हमें कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस प्रकार, ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट होता है ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ये अरेंजमेंट जो होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो अरेंजमेंट है, किस प्रकार ये सेंट्रियोल अरेंजमेंट होता है, अब ये जो अरेंजमेंट है इसका एक मेथड है, इसी को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं उसको? 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल्स। इस अरेंजमेंट को हम लोग 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल कहते हैं। 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल, 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल। अब ये 9+0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल में किस प्रकार से होते हैं, आइए देखते हैं कि जो 9+0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल में किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अगर हम 9+0 अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वो जो है अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है, ठीक। ये अरेंजमेंट जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे 1 2 3 1 2 3। अब ये 3 का जो कॉलम मतलब 3 का जो गोला है 9 बार जाएगा, इसीलिए 9+0 यानी 1 2 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट यहाँ एक कर दे रहे हैं, 1 ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ पर ये हो गया 7 8 और एक और हो जाएगा 9। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। अब ये 9+0 अरेंजमेंट जो होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं, और इसमें जो बीच में ये अरेंजमेंट जो बीच में देखने को मिलता है इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। तो इसी को क्या बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। क्या इसको क्या नाम दिया जाता है 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट।
ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट। अब ये 9+0 ये सब क्या है, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी 9+0 जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, ये जो है जो ट्यूब्यूल्स है ये आपस में इधर उधर भाग ना जाए, इसका हम जो है सिंबली जो है नाम दे देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, फिर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी, ए बी सी, सब में जो है इसका हम लेबलिंग कर दे रहे हैं, ए बी सी। इसी में भी ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लास्ट वाला क्या है, ए बी सी। अब ए का कनेक्शन सी से होता है, मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 9+0 अरेंजमेंट, ये आपस में इधर उधर भाग ना जाए, इसी के नाते इसका ए का कनेक्शन सी से होता है। फिर ए जो है सी से जुड़ा हुआ होता है, फिर ए सी से जुड़ा हुआ होता है, फिर ए सी से जुड़ा हुआ होता है, फिर ए सी से जुड़ा हुआ होता है। ए को फिर सी से जोड़ दो, फिर ए को सी से जोड़ दो, फिर ए को सी से जोड़ दो, फिर ए को सी से जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं और बीच में कुछ नहीं होता है। बाद में फॉर्मेशन होता है बीच में हब का, इसको बोलते हैं हब, HUB। क्या है, HUB। इसको इधर लिख दे रहे हैं। बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, बीच में फॉर्मेशन होता है हब का। अब ये हब जो है, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में हब से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आपस में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में हब से जुड़े हुए होते हैं। ये अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है आपस में जुड़े हुए होते हैं कि ये आपस में इधर उधर कहीं बिखर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको एसी लिंकर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी लिंकर, एसी लिंकर भी इसको कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को 9+0 अरेंजमेंट समझ में आया कि किस प्रकार से 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 अरेंजमेंट में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 9 रो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये 9 रो जो प्रेजेंट होते हैं उसके बाद जो है बीच में कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। और इसमें जो है अगर हम देखें कि जो ए का जो कनेक्शन होता है सी से होता है, जो ये आपस में इधर उधर जो है बिखर ना जाए, इसीलिए ए का कनेक्शन सी से होता है, इसीलिए इसको एसी लिंकर्स भी बोलते हैं। और बीच में एक फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हब, जो कि ये पूरे माइक्रो ट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को 9+0 अरेंजमेंट माइक्रो ट्यूब्यूल्स का समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स का डायग्राम। तो यहाँ पर जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये बीच में कैसा होता है, बीच में हालो होता है, हालो लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। और वो जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं ये 2 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन होता है, एक बीटा ट्यूब्यूलिन होता है। यहाँ पर देखिए ये जो कलरफुल डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए एक ग्रीन का दिखाई दे रहा है और ये इसका कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि शो कर रहा है क्या, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, तो आज के डायग्राम में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। अगले लेक्चर में क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट किस प्रकार से होता है, उसका लेबलिंग किस प्रकार से किया जाएगा और वो सेल में क्या इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।